गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है स्पीच जो टॉपिक अपना चल रहा है। अब स्पीच जो टॉपिक है वो कल अपना अध्ययन था, उसको बारीकी सब प्रकार से उसका अध्ययन कर लिया था। अफर्मेटिव टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस से लेके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक इसका क्या हो गया अध्ययन हो गया। ये टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अध्ययन की दृष्टि से ये टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आज हम इसका एक बार एक साथ पूरे टॉपिक का रिवाइज करते हैं। आज की जो क्लास है उसमें इस टॉपिक को हम बारीकी से इसका सरसरी तौर पर इसके पूरा रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद में इसके लास्ट में आपको एक्सरसाइज मिलेगी। क्या दी हुई मिलेगी? एक्सरसाइज। वीडियो के लास्ट में आपको एक्सरसाइज मिलेगी। उस एक्सरसाइज में आपको 15 एग्जाम्पल मिलेंगे। कितने एग्जाम्पल मिलेंगे? 15 एग्जाम्पल। उन एग्जाम्पल को आप जो आपको नियम लिखाएं उनके आधार पर उन एग्जाम्पलों को आप रफ कॉपी के अंदर अपनी रफ नोटबुक है उनमें उन एग्जाम्पल्स का आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उनको हल करेंगे। और फिर इनका जो 15 जो एग्जाम्पल है उनका जो सॉल्यूशन है आप उसको रफ कॉपी में नोट करेंगे। रफ कॉपी में नोट करने के बाद में अगले वीडियो में कल जैसे कि अपन इसको बताएंगे कि एक एक एग्जाम्पल का, हर 15 एग्जाम्पल का फिर यहाँ वीडियो के अंदर क्या मिलेगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, यानी उसका उत्तर मिलेगा। इसलिए आप ध्यान से देखें, इसको दोबारा इस टॉपिक को रिवाइज करें और उसके बाद में इसकी जो 15 जो एक्सरसाइज के जो 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको खुद को अपने घर पे रफ नोट में करना है और उसके बाद में अगले दिन जिस पर आपको समझाया जाए तब उसको आप मिलान करेंगे। तो एक बार फिर इस टॉपिक का हम रिवाइज करें। देखो, स्पीच है वो अपनी क्लास जो स्पीच जो टॉपिक है वो 4 अंक आता है। कितने मार्क आता है? 4 अंक। कितने अंक आता है? 4 अंक का स्पीच टॉपिक आता है। तो सबसे पहले बात होती है स्पीच। स्पीच होते हैं 2। स्पीच कितने होते हैं? 2। एक तो स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो डायरेक्ट स्पीच, एक तो डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें हमने पढ़ा कि स्पीच 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। जो वाक्य होगा जो पेपर के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर जो वाक्य दिया होता है वो डायरेक्ट स्पीच में होता है। किसमें होता है? डायरेक्ट स्पीच में। और उसे बदलते किसमें है? इनडायरेक्ट स्पीच। यानी गिवन सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का होगा और उसको बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अब डायरेक्ट स्पीच के भी 2 भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? 2। एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टिंग वर्ब। एक तो क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच होता है क्या है? डायरेक्ट स्पीच की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा क्या होती है कि वक्ता द्वारा, डायरेक्ट स्पीच की परिभाषा होती है कि वक्ता द्वारा कही गई बात, वक्ता द्वारा कही गई बात को जो का त्यों लिखना, बोलना, पढ़ना ही क्या करता है? डायरेक्ट स्पीच। यानी वक्ता कोई बात कर रहे हैं उसको वैसे की वैसे, यानी उसी के शब्द में जो का त्यों जैसी है वैसे ही उसको लिखना, बोलना, पढ़ना क्या कहता है? डायरेक्ट स्पीच कहता है। उसी प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच की परिभाषा क्या होती है कि वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने खुद के शब्दों में उसे व्यक्त करना, कहना, बोलना, लिखना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी वक्ता द्वारा कई बात, कोई वक्ता है, किसी ने अपने को कोई बात की, किसी ने अपने को कोई सेंटेंस कहा, कोई बात की, उसको हम अपने खुद के शब्दों में वर्णन करेंगे, अपने स्वयं के शब्दों में वर्णन करेंगे, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जो कही गई बात होती है उसका जो कहते हो डायरेक्ट जैसी बात है उसको हम वैसे ही लिखेंगे, पढ़ेंगे, व्यक्त करेंगे, तो वो डायरेक्ट स्पीच के अंदर आती है। तो डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच, जिसे शॉर्ट में इसे आरवी कहते हैं। शॉर्ट में इसे क्या कर सकते हैं? आरवी। आर मींस रिपोर्टिंग, वी मींस वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसे शॉर्ट में क्या कर सकते हैं? आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच। आर एंड रिपोर्टेड, एस यानी स्पीच। तो
तो डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार के, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। एक तो कौन सा होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब दिए गए वाक्य के जो बाहर वाला वाक्य होता है, यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य की वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब में कहते हैं। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमा होता है ना, उसके अंदर जो सेंटेंस दिया होता है, उसके अंदर जो सेंटेंस दिया होता है उसे क्या कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो आप। एग्जांपल है दैट टीचर सेड, दैट टीचर सेज, अध्यापक कहता है चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, लाइक टू प्ले, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, द टीचर सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। अब इसके अंदर ये वाक्य है डायरेक्ट स्पीच का। ये वाक्य जो पूरा का पूरा जो वाक्य है वो कौन से स्पीच का हो गया डायरेक्ट स्पीच का। ये वाक्य कौन से स्पीच का है डायरेक्ट स्पीच का। इसको बदलेंगे किसमें इनडायरेक्ट स्पीच। बदलने से पहले अपन ये देख रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। अब ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। जो इन्वर्टेड कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा है, इसके बाहर वाला वाक्य मतलब द टीचर सेज, ये वाक्य, इस वाक्य की इस वर्ब को क्या कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इस वाक्य की इस सेंटेंस की वर्ब को क्या कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य आता है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य है उसे को किसका वाक्य कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। उसे क्या कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसे क्या कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी अपन को पता होगा कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य की वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है उसे क्या कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उसके कुछ नियम होते हैं। और नियम क्या होते हैं, अगर वाक्य देखो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य, नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो बदलने का जो रूल है, सबसे पहले रूल क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, किसकी बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट तथा फ्यूचर, प्रेजेंट तथा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के, तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डायरेक्ट स्पीच में है कोमा, इन्वर्टेड कोमा को इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देते हैं। डायरेक्ट स्पीच में है कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इसको क्या करते हैं हटा देते हैं। साधारण वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं, जो सिंपल जो वाक्य होते हैं सिंपल सेंटेंस, उनमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड कौन सा लगाते हैं दैट लगाते हैं। कनेक्टिव वर्ड कौन सा लगाते हैं दैट लगाते हैं। कनेक्टिव वर्ड कौन सा लगाते हैं दैट। जैसे एक एग्जांपल है, अभी जो एग्जांपल हमने लिखा उसको देखो, अभी जो एग्जांपल था ना उसी पर चर्चा करते हैं। एग्जांपल दैट टीचर सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, लाइक टू प्ले। ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य, ये किस स्पीच का वाक्य है डायरेक्ट स्पीच का। किस स्पीच का वाक्य है डायरेक्ट स्पीच का। हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, हमें किस में बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है दैट टीचर का दैट टीचर। अब रिपोर्टिंग वर्ब सेज, अकेला सेज आए तो सेज का सेज, अकेला सेज आए तो सेज का सेज। अब अंदर का वाक्य अफर्मेटिव है तो जोड़ेंगे कनेक्टिव वर्ड क्या गया दैट। अब ये चिल्ड्रन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है नो चेंज, थर्ड पर्सन है नो चेंज होते ना चिल्ड्रन का चिल्ड्रन, और लाइक जिस टेंस में उसी में लाइक टू प्ले, चिल्ड्रन थर्ड पर्सन है।
इस प्रकार से उसको हम बदलते हैं। अब पर्सन का जो बदलाव होता है वो कैसे होता है, पर्सन 3 होते हैं। पर्सन कितने होते हैं, 3। पर्सन का बदलाव, पर्सन को चेंज करते हैं, पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन, यू अकेला कौन सा आ गया, सेकंड पर्सन, और जो बच गए सारे ही, सी, इट, दे, कोई भी नेम हो वो कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन। ये बदलते कैसे हैं, इनको बदलेंगे कैसे, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू आरवी के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू आरवी का रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जो थर्ड पर्सन होते हैं वो नो चेंज, वो बदलते नहीं है, वो बदलते नहीं है। इसको हम शॉर्ट में ये भी कहते हैं कि SO1 सन बटा 1 2 3। बदलने का जो तरीका है सन बटा 1 2 3। 1 का मतलब 1 यानी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, वो अकॉर्डिंग टू S इक्वल सब्जेक्ट। S मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट। 2 यानी सेकंड पर्सन, 2 यानी सेकंड पर्सन। और का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। 3 यानी थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। और N का मतलब नो चेंज, N का मतलब क्या हो गया, नो चेंज। थर्ड पर्सन है, बदलता नहीं। इस प्रकार से हम पर्सन को बदलते हैं। तो बाहर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो, अंदर का टेंस नहीं बदलता है। जैसे एग्जांपल देखो, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, यू आर ए नॉटी बॉय। He says to me you are a naughty boy. He says to me you are a naughty boy. अब he says to me you are a naughty boy, इसका मतलब जोड़ो, he का ही, says to किसमें बदलेगा, tells में, says to किसमें बदलेगा, tells में, me का me जुड़ेगा किससे, that से। अफर्मेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल सेंटेंस है तो जुड़ेगा किससे, that से। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी का फर्स्ट रूट क्या हो गया, आई, तो क्या गया, आई। अब बाहर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, जिस टेंस में है उसी में होगा। ये प्रेजेंट इजेएमआर आ रहा है तो इसमें इजेएमआर रहेगा, लेकिन यू के साथ आर आता है तो आई के साथ क्या आएगा, एम। टेंस थोड़ा बदला, आई के साथ इस टेंस में एम आता है और यू के साथ कहता है आई एम ए नॉटी बॉय, आई एम ए नॉटी बॉय, हो गया। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में, तो अंदर का टेंस है यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, अंदर का टेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या होगा, बदलाव होगा। टेंस में क्या होगा, बदलाव। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या होगा, बदलाव। वो किस प्रकार से होगा, अगर बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर का जो टेंस बदलेगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो किसमें बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। वो किसमें बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो किसमें बदलता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। वो किसमें बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। आपको पता है जब इन चीजों को पढ़ाया गया तब सवाल पता है, लेकिन इसका आज हम क्या करें, रिवाइज करें, इसलिए मैं शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं। डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इसका हम रिवीजन करें इसके आधार पर। नंबर 3, प्रेजेंट जो परफेक्ट है वो किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब चारों जो प्रेजेंट हैं वो अब अपने अगले पास्ट में बदल जाएंगे। जो प्रेजेंट होता है वो अपना अगला जो पास्ट होता है उसके समानार्थी जो पास्ट होता है उसमें चला जाएगा। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट होगा वो किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। इंडेफिनिट किसमें मिलेगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट होगा
पास्ट परफेक्ट टेंस वो नो चेंज, वो बदलता नहीं है। पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो भी क्या होता है, नो चेंज। फ्यूचर में विल और शैल दिया होता है, फ्यूचर में क्या होता है, विल शैल, ये क्या होता है, वुड और शुड, इसका क्या होता है, वुड और शुड। उसी प्रकार कैन मॉडल का कुड, कैन मॉडल का कुड, मे का माइट, मे का माइट, कैन का कुड, मे का माइट, वुड का वुड, वुड शुड, वुड शुड, वुड शुड क्या होते हैं, वुड शुड। यूज टू का यूज टू, मस्ट का मस्ट, मस्ट का मस्ट। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, बदलते हैं। यानी बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इस प्रकार से उसका परिवर्तन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है he said to me, he said to me, he said to me, Ram writes a story, Ram writes a story, Ram writes a story। तो देखो he का he, said to किसमें बदल जाता है, told me, me का me जुड़ेगा किससे, that से, राम थर्ड पर्सन, नो चेंज, राम का ना। लेकिन बाहर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, अंदर का टेंस बदलेगा। अंदर का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राइट्स एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। अंदर का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो ये बदलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट जाएगा तो सेकंड फॉर्म क्या हुई, रोट, राम रोट ए स्टोरी, राम रोट ए स्टोरी। इस प्रकार से टेंस का क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। ये तो सिंपल टेंस हो गई। जैसे नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य को किस प्रकार से बदलते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले ही बताया था, कई बार आपको बताया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। नियम वही है, केवल बदलाव यह है, अगर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव वर्ड इफ लगता है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो दिया हुआ WH वर्ड ही कनेक्टिव वर्ड होते हैं। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच में आए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। किसमें बदलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें बदल देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। जैसे देखो एग्जांपल देखो, सबसे पहले राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क। तो राम का राम। अब वाक्य इंट्रोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव। तो सेड टू को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसमें बदलते हैं, आस्क्ड में। किसमें बदलते हैं, आस्क्ड। श्याम का श्याम, श्याम का श्याम। अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा, इफ। कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा, इफ। अब दिए गए इंट्रोगेटिव वाक्य को क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। वाक्य को अफर्मेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू श्याम। श्याम का प्रोनाउन क्या हो गया, ही। तो यहाँ क्या गया, ही। हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैड। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। ही हैड, फिर थर्ड फॉर्म डन, वो योवर सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू श्याम। ही, यू, योवर तो ही, हिज होम। क्या हुआ, हिज होमवर्क। और प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा, फुल स्टॉप भी लग जाएगा। उसी प्रकार से WH वर्ड वाला देखो, सी सेड टू कविता, सी सेड टू कविता, सी सेड टू कविता। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। तो सी सेड टू कविता उससे बनाएंगे तो सी का सी, सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड। सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड। कविता का कविता। अब जुड़ेगा किससे, WH वर्ड वाला वाक्य है
तो ऐसे में कनेक्टिव वर्ड जो गिवन जो WH वर्ड होता है, नहीं जो WH वर्ड वाक्य के अंदर होगा रिपोर्टेड स्पीच में, वो उसका क्या हो गया, कनेक्टिव वर्ड हो गया। अब शेष वाक्य को अफर्मेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू सेकंड पर्सन कविता के अनुसार क्या हो गया, सी, क्या हो गया, सी इज ए महारानी पर वाज और वर, सी के साथ क्या गया, वाज, सी वाज गोइंग, सी वाज गोइंग, पर्सन वाज से चिन्ह हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। इस प्रकार से कौन सी वाक्य हो गए, इंट्रोगेटिव। आगे आते हैं सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। कौन से आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आपको मैंने बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस के प्रकार, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। नंबर 2 प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य, किससे, प्लीज और काइंडली। और नंबर 3 डू या डोंट से शुरू होने वाले वाक्य। अब इंपरेटिव सेंटेंस होता है, उनमें कनेक्टिव वर्ड क्या लगता है, टू। इंपरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड क्या लगता है, टू। और रिपोर्टिंग वर्ब आए सेड को वाक्य के भाव के अनुसार बदलते हैं। अगर एडवाइज है, एडवाइज है तो क्या करेंगे, एडवाइस में बदलते हैं। प्लीज और काइंडली होने पर कैसे में बदल देंगे, रिक्वेस्ट है तो उसको क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। अगर कोई ऑर्डर है, आज्ञा है तो क्या होगा, ऑर्डर्ड हो जाता है। ऑर्डर होने पर, आज्ञा होने पर क्या होगा, ऑर्डर्ड। जैसे एग्जांपल देखो, एक जैसे he said to me, he said to me come here, he said to me come here, ये आ गया, वाक्य हो गया। तो he का he said to me come here, वो मुझे कह रहा है, आदेश दे रहा है, जल्दी यहां आओ। तो he ordered me to कम, हेयर को किस में बदलते हैं, देयर में, टू कम देयर, ही ऑर्डर्ड मी टू कम देयर। तो ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस में जो कनेक्टिव वर्ड क्या लगता है, टू लगता है। वाक्य को जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको वाक्य के भाव के अनुसार बदलते। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, सीता सेड टू गोपाल, सीता said to Gopal, please open the door, please open the door, कृपया दरवाजा खोलें। तो इस प्रकार सीता said to Gopal, please open the door, तो वही आ गया सीता का सीता। अगर रिक्वेस्ट है तो said to किस में जाएगा, रिक्वेस्टेड। गोपाल, अब कनेक्टिव वर्ड क्या होगा, टू, प्लीज और काइंडली हट जाएगा और वाक्य को ऐसा कैसे लिखते हैं, ओपन द डोर, क्या गया, ओपन द डोर। इस प्रकार से कौन से वाक्य हो गए, इंपरेटिव सेंटेंस। कौन से हो गए, इंपरेटिव सेंटेंस। अब मैंने आपको कल लेटेस्ट में पढ़ाया था पिछली क्लास में, ऑपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब मैं आपको एक्सरसाइज लिख रहा हूं, इनकी जो डायरेक्ट स्पीच है उनकी आज एक्सरसाइज डाली जा रही है। क्या डाली जा रही है, एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज अभी आपकी फर्स्ट। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको टोटल में 15 जो एग्जाम्पल हैं, 15 एग्जाम्पल, इसमें कितने एग्जाम्पल दिए जाएंगे, 15 एग्जाम्पल। आप उनको रफ नोट में, अपनी ग्रामर की नोटबुक है उसमें जो आपने ये सब टॉपिक उतारा है, उस ग्रामर की नोटबुक में देखेंगे आप, उसमें अध्ययन करेंगे कि कौन सा नियम, कौन से वाक्य में किस नियम लग रहा है, क्या हो रहा है, किस आधार पर चेंज हो रहा है। उस आधार पर आप इन 15 जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल हैं, उनको आप खुद बनाएंगे, घर पे खुद बनाएंगे और फिर इनका जो सॉल्यूशन होगा जो मैं आपको कल डालूंगा। इसलिए आज आपको मैं वाक्य लिख रहा हूं एक्सरसाइज फर्स्ट के 15। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि सभी स्टूडेंट्स इसको अपन खुद सेल्फ, वहां बिना किसी अदर सहायता के, बिना किसी पासबुक, बिना किसी एक्सेलेंट की सहायता के इसे आप खुद बनाएं, जिससे आपका आकलन होगा कितना आएगा कितना नहीं आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, जितना आया उतना बनाएं और कल इसमें से क्या करेंगे, अगले वीडियो से आप क्या करेंगे, मिलान करेंगे कि क्या सही है, कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत है। आज मैं ये 15 जो एग्जाम्पल वो लिख रहा हूं,
कल मैं प्रत्येक एग्जाम्पल को नंबर 1 से हर एग्जाम्पल को मैं यहाँ खुद बोर्ड के ऊपर आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कौन कैसे आया, किस प्रकार से बदला, इस प्रकार से प्रत्येक जो एग्जाम्पल उसको मैं फिर बताऊंगा। तो इसलिए आज एक्सरसाइज फर्स्ट, इसके अंदर फर्स्ट जो पर्सन है, फर्स्ट एग्जाम्पल है वो लिखो। आप इन सबको बिल्कुल अपनी नोटबुक में बनाना है। पहला एग्जाम्पल है he has said I am innocent, I am innocent, मैं he has said I am innocent। सेकंड, ये एग्जाम्पल आपको उतारने, आपको करना है अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में करेंगे, उसके बाद में अगले वीडियो में आप मिलेंगे। दैट टीचर सेड, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट टीचर सेड, दैट टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन rises in the east, the sun rises in the east, the teacher said the sun rises in the east। नंबर 3, you said to me, you said to me, you said to me I went to the school yesterday, I went to the school yesterday, you said to me I went to the school yesterday। नेक्स्ट है नंबर 4 जो एग्जाम्पल वो है she said to hurry, she said to hurry, she said to hurry, are you a student, are you a student, she said to hurry, are you a student, she said to hurry, are you a student। नंबर जो 5 एग्जाम्पल है, 5वां एग्जाम्पल है वो he said to me, he said to me, he said to me, why did you not, why did you not come to my house, why did you not come to my house, why did you not come to my house। 6 नंबर का जो एग्जाम्पल है the doctor said to the patient, 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 take light food, take light food, take light food, the doctor said to the patient, take light food। नंबर 7 जो एग्जाम्पल है, 7वां एग्जाम्पल दो he said, he said do not play in the sun, do not play in the sun, do not play in the sun, do not play in the sun। नेक्स्ट 8वां एग्जाम्पल है द स्ट्रेंजर सेज टू, जैसे द स्ट्रेंजर said to me, the stranger said to me, please tell me, please tell me the way, way means रास्ता, to the station, please tell me the way to the station। ये कितने नंबर का हो गया 8। 9वां अगला एग्जाम्पल, 9वां जो एग्जाम्पल है वो देखो
सेड टू मी, सॉरी अगला एग्जांपल नवा है, आई सेड टू माई फ्रेंड, I said to my friend, let us go to some holy place. Let us go to, let us say let us us, let us go to some holy place. Let us go to some holy place. कुछ होली में धार्मिक जो स्थान होते हैं उसकी बात हो रही है। नंबर 10वां जो एग्जाम्पल है वो है he said to me, he said to me, he said to me, he said to me, may God bless you, may God bless you, may God bless you. He said to me, may God bless you. नंबर 11 जो एग्जाम्पल है, मीना said, मीना ने कहा, मीना said, what a beautiful house, what a beautiful house, what a beautiful house. मीना सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। उसके बाद में नेक्स्ट है ही सेड, नेक्स्ट है ही सेड हाउ लकी आई, हाउ LUC लकी आई, हाउ लकी आई, ही सेड हाउ लकी आई। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो 30 नंबर का है, जैसे his father said alas, दुख सोरो प्रकट करने के लिए आता ना, alas, my son 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 has failed again, my son has failed again, alas my son has failed again। नेक्स्ट है 40 नंबर का, जैसे मोहन said when will the night bus for Jaipur leave, when will the night bus for Jaipur leave। 15 नंबर नेक्स्ट है, लास्ट सेकेंड, the teacher said to the students, the teacher said to the students, may God help you, may God help you in your life, may God help you in your life। ये जो 15 जो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने आपको, जो 15 उदाहरण मैंने आपको बताए, आपकी डायरेक्ट स्पीच के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? डायरेक्ट स्पीच को। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। आप मन से अपने नोटबुक में बदलेंगे, रफ नोटबुक में इनको आप एक्सरसाइज करेंगे, इनका अभ्यास करेंगे। उसके बाद में इनके जो आंसर हैं, जो इनको आंसर हो अगले वीडियो में, कल आपको इनके आंसर मिल जाएंगे आपको। लेकिन आज आप खुद इनका बारीकी से अध्ययन करेंगे, इनको पढ़ेंगे, इसके नियमों को देखेंगे और उसके बाद में आप इनका सॉल्यूशन करेंगे। एक एक आप नोट में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अगला जो वीडियो होगा, अगली जो अपनी ऑनलाइन क्लास होगी, उसके अंदर इनका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक्स।